शिव टिफिन बास्केट की नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज संडे है और आज की रेसिपी हम लोग की है सरसों वाली मसालेदार रेहू मछली। और अभी देख लीजिए रेहू मछली कटवा करके हम लोग लेकर आ गया है और ये बिल्कुल ही फ्रेश मछली है। जितना पुराना मछली होगा, मरा हुआ मछली होगा, उसमें ज़्यादा दुर्गंध रहता है। ये ताज़ा मछली जिसमें कम दुर्गंध है, फिर भी जो आंशिक दुर्गंध है उसको भी हटाने की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। सब मछली की दुर्गंध कैसे हटाएंगे, या तो नींबू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या तो फिर सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिरका का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों ये वही सिरका है जो चाइनीज़ फूड में डाला जाता है, नॉर्मल सिरका है, तो इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 2 से 3 चम्मच इसमें हम लोग डालेंगे सिरका। और सिरका डालकर अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद लगभग आधा घंटा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मछली का जो आंशिक गंध होगा इस प्रक्रिया के करने से बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आधा घंटा हो चुका है। अब देख लीजिए मछली को साफ करने की प्रक्रिया हो रही है। आप देख पा रहे होंगे पीस भी काफ़ी शानदार रखा है हम लोगों ने और काफ़ी फ्रेश मछली है। जो आप ये पेटी वाला है काफ़ी स्वादिष्ट होता है, इसमें कांटा कम होता है। तो बारी बारी से एक पीस करके इसी तरह से साफ़ किया जाता है। सफाई का विशेष हम लोग ख्याल रखते हैं, कोई चूक ना हो जाए। और चमक देख लीजिए काफ़ी शानदार इसका है। पीस का जो साइज है वो भी देखिए शानदार है, देख लीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से 2-2 पीस जाता है। अगर पीस छोटा हो तो फिर 3 पीस जाता है, नहीं तो फिर अगर मीडियम हो या बड़ा भी हो तो 2 पीस यहाँ से जाता है। और दोस्तों बिहार में अगर मछली की बात करें, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मछली की बात करें तो रेहू मछली होता है। काफ़ी शानदार स्वाद होता है इसका, सबसे ज़्यादा यही पसंद की जाती है। तो हम लोग रेहू मछली या तो फिर कतला मछली या तो फिर सोन बचवा मछली का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो दोस्तों मछली अच्छी तरीके से धुल गई है, जो आप देख पा रहे होंगे। अब मसाले की तैयारी करते हैं। तो मसाले में बहुत ज़्यादा सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है। पिसा हुआ लहसुन है, आप देख पा रहे होंगे, सरसों है, हल्दी है, लाल मिर्च है, काली मिर्च और जीरा का पाउडर है। और इधर फ़ौरन के लिए हरी मिर्च है, मेथी है, बनारसी राई जो आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ी सी मात्रा जीरा की हमने ली है। गार्निश के लिए यहाँ पर हरे धनिया का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो शुरुआत मछली के भुनाई की होगी। तो मछली की भुनाई में हम लोग इस्तेमाल करेंगे लहसुन का पेस्ट का, और उसके बाद फिर हल्दी का और नमक का। तो थोड़ी सी मात्रा लहसुन के पेस्ट का और हल्दी और नमक मिला करके आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। उसके बाद फिर इसको गर्म तेल में डालेंगे। अगर मसाले की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 1 किलो मछली है तो 25 ग्राम हमने सरसों का इस्तेमाल किया है। 5-6 पोट लहसुन का इसमें इस्तेमाल किया है। मटर के 5 टमाटर का इस्तेमाल हमने किया है। अगर हल्दी की बात करें तो 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2.5 चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर। गार्निश के लिए यहाँ पर देख लीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। अब दोस्तों मछली पीसेस को हम लोग मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए 3 सामग्री को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग 2 चम्मच बारीक पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिला लेंगे और मिला करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। पूरी तरह से ये मैरिनेट हो जाएगा, तब जा करके इसको हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना होता है, डीप फ्राई करने से थोड़ा सा बेहतर स्वाद आ जाता है। तो दोस्तों आधा घंटा हो गया है और आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से मछली मैरिनेट हो चुका है। और ये देख लीजिए सरसों तेल कढ़ाई में डाला जा चुका है। 1.25 किलो मछली है, यानी कि 1250 ग्राम मछली है, तो लगभग 250 ग्राम हमने तेल का इस्तेमाल किया है। शुद्ध सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ही गर्म हो चुका है, फिर भी देखिए तेल डिस्कलर नहीं हुआ है, यानी कि ये शुद्ध सरसों तेल है। और ओरिजिनल तेल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। केलू का जो तेल होता है, मिल का जो तेल होता है, वो सामने से पिरवाते हैं और वो लेकर आते हैं, तो उसी तेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी जायका बेहतरीन हो जाता है, सेहत के लिए भी बढ़िया होता है। तो तेल अब गर्म हो चुका है और बारी बारी से तो डीप फ्राई हम लोगों को करना है। तो दोस्तों पहला घान में जो हम लोग मछली के जो पीसेस डाले थे पूरी तरह से डीप फ्राई हो चुके हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही रेड हो गया है, देख लीजिए, वाह। तो रंगत आप देख लीजिए शानदार है। तो इसी तरह से फ्राई करना है। 2 घान में हमारा सारा मछली फ्राई हो जाएगा। तो फ़ौरन में हम लोग 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं: हरी मिर्च, मेथी दाना, बनारसी राई और जीरा। अगर बनारसी राई आपके पास ना हो तो फिर नॉर्मल राई और सरसों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बनारसी राई से थोड़ा सा फ्लेवर बढ़िया हो जाता है। तो हम लोग डालेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग मेथी डालेंगे, चटकना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे जीरा और बनारसी राई। वाह। हरा मिर्च। अब इसमें हम लोग डालेंगे, इसकी मात्रा आप देख पा रहे होंगे, 5 टमाटर का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। टमाटर गल चुका है दोस्तों। अब इसमें हम लोग डालेंगे बारीक पिसा हुआ लहसुन। तो लहसुन की मात्रा जो है हम लोग 5 पोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें थोड़ा बहुत मात्रा हमने भूनते समय ही डाला है और बचा हुआ जो है इसमें हम लोग डालेंगे ग्रेवी लगाने के लिए।
मसाले भूनते समय हम लोग फ्लेम को लो कर देंगे, हल्का कर देंगे। तेज़ आंच पर मसाले की भुनाई नहीं होती है। बेहतर भुनना है तो आपको लो फ्लेम करना पड़ेगा। लो फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से मसाले की भुनाई होती है। लहसुन की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम लोग मसाले डालेंगे। तो मसाले में हम लोग हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जीरा और काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी तरीके से जब तक ये तेल ना छोड़ दें तब तक इसको भूनते रहेंगे। उसके बाद अंत में इसमें सरसों का पेस्ट डालेंगे हम लोग। सरसों की भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा सा उसको भूनना होता है। मसाले की 4-5 मिनट की भुनाई के बाद देख लीजिए आप रंगत कैसा है, तेल छोड़ चुका है मसाला। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे सरसों का पेस्ट। पानी की मात्रा उतना ही रखेंगे जितना पूरा पतला ना हो सके। ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा रहता है तो थोड़ा सा खाने में बेहतर होता है, तो पानी की मात्रा उसी हिसाब से हम लोग को डालना है। ग्रेवी गाढ़ा रहे। अब इसको 5 मिनट तक इसको खौलाएंगे। खौलाने के बाद जब ये उबल अच्छी तरीके से खौल जाएगा, उबल जाएगा, पक जाएगा, तब इसमें हम लोग जो फ्राई किया हुआ मछली है वो इसमें हम ऐड करेंगे और 2 मिनट के बाद इसको उतार देंगे। तो दोस्तों अच्छी तरीके से मसाले पक गए हैं। पानी डालने के बाद 5 मिनट इसको हमने उबलने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें हम लोग डालेंगे मछली के पीसेस। तो इसी तरह से बारी बारी से सारे पीसेस को हम लोग डाल लेते हैं। 2 से 3 मिनट इसको उबलने देना है और ये आपकी मछली रेडी हो गई। तो दोस्तों फाइनली मछली बनकर रेडी हो गई है खाने के लिए। अब लास्ट में ये गार्निश करेंगे हम लोग, ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी। मसल करके इसको डालना होता है, तो ये डाल लेते हैं। अब बस इसको अब बंद कर देंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग टिफ़िन सर्विस देते हैं। अगर आप, हालांकि पूरे पटना में हम लोग ये सर्विस नहीं दे पाते हैं, तो शुरुआती है, स्टार्टअप ही हम लोगों का। तो अगर आप नेहरू नगर एरिया से हैं, बोइंग रोड एरिया है, या तो फिर राजापुर एरिया से हैं, सिद्धेश्वर नगर, नेहरू नगर, सिद्धेश्वर नगर एरिया से हैं, अगर आप टिफ़िन लेना चाहते हैं दैनिक या तो मासिक, तो आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद है नंबर। तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।